राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। इस समय हम इस सुंदर पौष मास की कथा में भगवान श्री विष्णु के सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आशा है आप प्रतिदिन यहाँ पर आकर हमारे वेदों, पुराणों और ग्रंथों से ली गई इन सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे होंगे और आपने पौष मास से अधिक आध्यात्मिक रूप से मजबूत श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम पौष मास की अगली श्रृंखला में सुनते हैं। अगली कथा आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए ऋषियों ने पूछा, सूत गोस्वामी, पाप का आचार पूर्ण बर्ताव करने वाले जिस राजा वेन का आपने परिचय दिया था, उस पापी का व्यवहार कैसा था? कृपया इस विषय में हमें बताएं। राजा वेन पाप रहित कैसे बन गए? उस धर्म का फल कैसे प्राप्त हुआ? जिन नरेशों के समस्त महापापों का उपार्जन किया, उनके पाप तीर्थ यात्रा द्वारा नष्ट हो जाते हैं। संतों और संग प्राप्त करने उनके पुण्य में वृद्धि होती है। पापियों से बातचीत करने में, उन्हें देखने में, स्पर्श करने में, उनके साथ बैठने, भोजन करने में उन पाप का संचार होता है और पुण्य आत्माओं के संग में रहने से केवल पुण्य का ही प्रसार होता है, जिससे सारे पाप धुल जाने के कारण मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है। सूत गोस्वामी ने यह बात सुनकर ऋषियों ने कहा, महात्म्य पापी मनुष्यों के परम सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है? यह भी आप हमें बताने का कष्ट करें। तब ऋषि जी ने कहा, ऋषि गणों ने नर्मदा, यमुना और गंगा, इस नदियों की धारा के आसपास जो महापापी रहते हैं, वो जानबूझकर यहाँ पर क्रीड़ा, जल में स्नान, क्रीड़ा करते हैं, अतः महानदी के संसर्ग में परम गति की प्राप्त हो जाती है। ब्राह्मणों महानदी में संपर्क अथवा अन्य नदियों के परम पवित्र जल का दर्शन, स्पर्श पाने पर ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ धर्मों का प्रभाव और संतों के संग से पापियों का पाप उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे आग ईंधन में जला डालती है। महात्मा ऋषियों के संपर्क में, उन्हीं से बात करने में, उनके दर्शन को स्पर्श करने में, पूर्व काल में सत्संग प्राप्त होने से राजा वेन का सारा पूर्व काल में मृत्यु के एक सौभाग्यशाली कन्या थी, उसका नाम सुनीता रखा गया था। वह अपने पिता के कार्यों को देखती और खेल कूद में सदैव उन्हीं का अनुकरण किया करती। एक दिन सुनीता अपनी सखियों के साथ खेलती हुई वन में चली गई। वहां गीत की ध्वनि में कानों पर पड़ी और तब सुनीता ने उस दृष्टिपात किया। वह देखा कि गंधर्व कुमार महाभाग सुसंग भारी तपस्या में लगे थे। उसके सारे अंग बड़े ही मनोहर थे और जब सुनीता प्रतिदिन वहां जाकर उस तपस्वी को सताने लगी, सुशंख रोज रोज उसी अपराध को क्षमा कर देता और कहता, जाओ, चली जाओ यहाँ से। उसके कहने पर बालिका क्रोधित हो जाती और उसके बेचारे तपस्वी को मारने लगती। उसका ऐसा बर्ताव देखकर एक दिन सुशंख क्रोध से मूर्छित हो गया और कहने लगा, हे कल्याणी श्रेष्ठ पुरुष, न किसी के गाली देने पर क्रोध करते हैं। धर्म और मर्यादा पाप करने वाले सुनीता को इस प्रकार कहकर वह धर्मात्मा गंधर्व क्रोध से मुक्त हो गया और उसे अबला स्त्री जानकर बिना कुछ दंड दिए छोड़ दिया। वह वापस आ गया और सुनीता के वापस आने पर पिता के पास आकर उसे तात, मैंने वन में जाके एक गंधर्व को पीटा। वह काम और क्रोध से रहित तपस्या कर रहा था। मेरे मारने पर उसने धर्मात्मा ने मारने को भी मारना, गाली देने वाले गाली देना उचित नहीं है। पिताजी, बताइए तो जरा, इस कथन का क्या कारण है? सुनीता इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृत्यु से कुछ भी नहीं कहा, उसके प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। उसके बाद वह फिर से वन में चली गई। सुशंख तपस्या में लगा हुआ था और उस दुष्ट स्वभाव वाली सुनीता ने उसे श्रेष्ठ तपस्वी के पास जाकर फिर से उसे कीड़ों से मारना, कोड़ों से मारना शुरू कर दिया और उस सुंदरी बालिका को शाप देते हुए कहा, हे सुंदरी, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने पर जब तुम्हारा अपने पति के साथ संपर्क होगा, तब तुम्हारे गर्भ में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, पाप आचरण करने वाला,
हर प्रकार के पापों का अशक्त और दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा जो तुम्हें प्रताड़ित करेगा। इस प्रकार सुनीता को श्राप देकर वह पुनः जाकर तपस्या में लग गया। हे महाभाग, गंधर्व कुमार के चले जाने पर सुनीता अपने घर आई। उसने अपने पिता को यह सारा वृतांत कह सुनाया। तब धर्मराज मृत्यु ने कहा, अरे उस निर्दोष तपस्वी को तुमने क्यों मारा है? हे भद्रे, तपस्या में लगे हुए पुरुष को मारना अनुचित होता है। और ऐसा कहकर धर्मात्मा मृत्यु अत्यंत दुखी हो गए। और उस कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री शूलसूत गोस्वामी जी ने कहा, एक समय बात है, महर्षि अत्रि के पुत्र महातेजस्वी राजा अंगनंदन वन में आ गए। वहां उन्होंने गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं के साथ देवताओं इंद्र के दर्शन किया। और वैभव लीलाओं को देखकर वह धर्मात्मा अंग सोचने लगे, किस उपाय से मुझे इंद्र के समान पुत्र प्राप्ति होगी। थोड़ी देर विचार करने के बाद अत्यंत खिन्न हो गए और वह अपने पिता अत्रि के चरणों में मस्तक झुकाकर कहने लगे, पिताश्री, आप ज्ञान वनों में श्रेष्ठ हैं, पुत्र हो, स्नेह रखने वाले, मुझे इंद्र के समान वैभवशाली पुत्र कैसे मिलेगा? कृपया कोई उपाय बताइए। तब ऋषि अत्रि ने कहा, हे साधु श्रेष्ठ, भक्ति करने और श्रद्धा पूर्वक ध्यान से लगा के सुनने भगवान श्री विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं। और जब वह संतुष्ट होते हैं तो सदा ही सब कुछ देते हैं। उनकी उत्पत्ति के कारण सर्वज्ञ, सर्वेता, सर्वेश्वर और परम पुरुष हैं, इसलिए तुम उनकी उपासना करो। हे पुत्र, तुम जो भी चाहते हो वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान विष्णु सुख, परमार्थ और मोक्ष के कारक हैं। और यह सब सुन के वह मेरुगिरी गिरु पर्वत पे महामुनि मेधावी और धर्मात्मा थे। क्रोध को त्याग दिया, संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में किया और भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ध्यान करते करते इतने तन्मग्न होने के सोने लगे। चिंतन करने का समय उन्हें नित्य प्रतिदिन भगवान की मधुसूदन ही दिखाई देने लगे। उनका मन भगवान में लग गया और वो योग युक्त और जितेंद्रिय बन गए। सूखे और गीले समस्त पदार्थों को केवल भगवान विष्णु के दर्शन करने पाते। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। नियम, संयम, उपवास के कारण उनका संपूर्ण शरीर दुर्बल हो चुका था, फिर भी अपने तेज के सूर्य और अग्नि के समान दैदीप्यमान दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार तपस्या में पवित्र होकर ध्यान में लगे हुए राजा अंग के सामने एक दिन भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्हें कहने लगे, हे मानंद, तुम जो भी इच्छा रखते हो ऐसा वर मांगो। इंद्रियों के स्वामी भगवान वासुदेव को अपने समक्ष उपस्थित देखकर राजा अंग को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उनके चित्त हर्षित हो गया और वो भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे और कहा, भूत भावन, आप ही संपूर्ण भूतों के गति हैं। इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। आकाश को प्रकाशित करने वाले सूर्य चंद्र स्वरूप आपको नमस्कार है। आप वासुदेव वाहिनी स्वरूप और आपको प्रणाम है। इस प्रकार तरह तरह के नामों से भगवान को प्रबोधित करने लगा और उनको नमस्कार, उनको प्रणाम करने लगे। और हंस स्वरूप 3 पंच और 25 तत्व आपके ही स्वरूप हैं और आप समस्त तत्वों के आधार हैं। हे केशव, हे महेश्वर, हे पद्मनाभ, मैं आपके चरणों कमल को प्रणाम करता हूँ। मुझे आपकी दास्यता प्रदान कीजिए। हे शंख धारण करने वाले शांतिदायी केशव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस प्रकार उन्होंने भगवान मधुसूदन को प्रसन्न करने के लिए तमाम आवाहन किया और भगवान खुश हुए। उनके स्तोत्र को सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा अंग को अपने श्री विग्रह के दर्शन करवाया। उनके मेघ के समान श्याम वर्ण और महान तेजस्वी शरीर था। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। श्री भगवान गरुड़ की पीठ पर सवार होकर उनके अंगों के अनेक प्रकार के आभूषण सुशोभित हो रहे थे। भगवान श्री जनार्दन अंग के समक्ष विराजमान
श्री वत्स नामक चिन्ह और पुण्यमय कौसुत्व भगवान इस सुंदर विग्रह की झांकी कराकर श्री श्रेष्ठ अंग से भगवान ने कहा, हे महाभाग, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, मांगो क्या मांग रहे हो। भगवान के चरण कमलों को बारंबार प्रणाम किया और हर्ष में आकर कहा, हे देवेश्वर, मैं आपका दास हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जैसी शोभा स्वर्ग और संपूर्ण तेज से संपन्न इंद्र की है, वैसी शोभा पाने वाला एक सुंदर पुत्र मुझे प्रदान कीजिए और लोगों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। इतना कहकर वह बालक समस्त देवताओं को प्रिय, ब्राह्मण भक्त, दानी, त्रैलोकी रक्षक का पालन करने वाले, यजमानों में श्रेष्ठ, त्रिभुवन की शोभा बढ़ाने वाले, शूरवीर, वेदों का विद्वान, सत्य प्रतिज्ञा, जितेंद्रिय, शांत, तपस्वी और इस प्रकार सर्वगुण व्यापी विशात हो। प्रभु, अगर आप बाप व्यापी पुत्र होने का वरदान दिया। और यह कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और इसी के साथ पौष मास की श्रृंखला की यह कड़ी यहीं पे समाप्त होती है। आगे की कथा में हम सुनीता के पुत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।